नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जो एक्स स्टूडेंट है, मतलब जो पास आउट हो चुके हैं और उनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में ड्यू है, और इसके साथ में ही ऐसे स्टूडेंट जिनके गलती हो चुकी है वो एडिट करना चाहते हैं, या फिर एग्जाम से रिलेटेड किसी के डाउट है कि एग्जाम कब होंगे, या फिर किसी स्टूडेंट के ऐसे डाउट है कि सर एबीसी आईडी रॉन्ग बता रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि इन सभी डाउट्स का क्या सॉल्यूशन है, और जो एक्स स्टूडेंट है उसकी जो फॉर्म फिल करने की, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की क्या प्रोसेस है। इन सभी डाउट के अगर आप आंसर चाहते हो तो कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ में क्या क्या गलतियां आपके साथ में होती है उनके भी जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। और कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके बाद में भी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इन टॉपिकों पर एक आप वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो इन टॉपिकों पर आज की रहने वाली है और सभी का जवाब मिलने वाला है। इसके साथ में ही बता देता हूं कि वीडियो डालने के बावजूद भी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर आप ये बता दो। जो डाउट क्लियर कर चुके होते हैं वो डाउट आता है, मतलब आपके पास में वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो साथियों, सबसे पहले बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस वीडियो का और आगे जो वीडियो आने वाली है इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर के फॉर्म भरना और बीएससी एग्रीकल्चर की स्टडी करना चाहते हो, और जो बैक से परेशान है, कोई मैथ से है, कोई स्टैटिक्स से है, कोई इसके साथ में ही अपन बात करें जो इंग्लिश से है, तो अगर इन एग्जाम्स को आप क्लियर करना चाहते हो वो भी आसान भाषा में कम समय में, तो यह चैनल आपने सही चूज किया है। यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे क्लियर करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल लेना है, और इसके साथ में ही अपन बताएंगे कि जो अपन बैक से परेशान है, बैक तो निकलेगी इसके साथ में अच्छे नंबरों से, ताकि आपकी ऑरजीपी भी इंप्रूव है। तो वन बाय वन सभी डाउट्स को अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। 10 मिनट की वीडियो हो सकती है पर डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। बेटा सबसे पहले है कि सर एबीसी आईडी जो है हमारी, एबीसी आईडी है वो क्या बता रही है, रॉन्ग बता रही है या एरर बता रहा है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, या तो आप गलत लगा रहे हो, या तो आप बेटा गलत लगा रहे हो, इसको क्या करना है, सही लगाना है, सही है। या फिर इसमें आपको स्पेस वगैरह का ध्यान रखना है, कोई स्पेस वगैरह नहीं देना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो कई बार नहीं लगता है, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, टाइप करके इसको लगाइए, सही है। तो ये गलतियों के कारण ही एरर बताएगा, इसके अलावा तीसरी कंडीशन में एरर नहीं बताता है। इसके बावजूद भी अगर क्या बताता है, एरर बताता है, तो अभी आगे हेल्पलाइन नंबर देने वाला हूं, उन पर कॉल करके पूछ लेना कि सर ये कंडीशन मेरे साथ में बन रही है, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सही है। और कुछ साथी मैसेज कर रहे हैं कि सर एसकेएन वाले हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। बेटा वो भी सारे दिन बिजी लगे रहते हैं, कॉल पर लगे रहते हैं, तो इतने कॉल का जवाब देना, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, उसको भी आप डबल बार कहीं पर पूछते हो ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं उनको भी परेशान करती है। क्योंकि एक तो स्टूडेंट है उसको रियल में ही प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट है वो कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा है, तो इस प्रकार से कॉल अटेंड नहीं हो पाते। ये सिचुएशन अपन समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में इतने कॉल आ रहे हैं, तो वहां पर तो यूनिवर्सिटी की साइट पर दिए हुए हैं, तो उनके पास में तो कितने कॉल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जितना हो सके जितनी इंफॉर्मेशन लेकर यहीं से क्लियर कर लेना आपके डाउट। तो एबीसी आईडी वाले हो गए कि रॉन्ग नहीं लगाना, बीच में स्पेस वगैरह किसी प्रकार का नहीं देना, ना शुरू में स्पेस देना है, इससे एबीसी आईडी वाला क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है, हेल्प डेस्क के जो नंबर दूंगा अभी उन पर बात कर लेना। अब इसके बाद में क्या सर हम गलती को एडिट कर सकते हैं क्या? गलती को एडिट करने का साथियों, अगर आप एनरोलमेंट जो फॉर्म है, मतलब एनरोलमेंट फॉर्म और एलिजिबिलिटी फॉर्म, अभी तक फर्स्ट ईयर वालों के कौन से फॉर्म नहीं भर रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर रहे हैं, एनरोलमेंट और एलिजिबिलिटी भर रहे हैं, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, उनमें आप एडिट कर सकते हो। पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो चाहे एक्स स्टूडेंट के हो, सेकेंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, फोर्थ ईयर के हो, उनमें आप एडिट नहीं कर सकते, उनमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। ये चीज आप ध्यान रख लेना। और इसके साथ में एक और मैं बता दूं कि
कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं बैक की, मतलब दो गलती एग्जामिनेशन फॉर्म में, दो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो बैक की सब्जेक्ट सभी ऐड करनी है और इसके साथ में आपकी जो मेन सब्जेक्ट है सेमेस्टर की वो सब्जेक्ट आपको कंप्लीट एडिट करनी है। मतलब सब्जेक्ट भरने में और बैक वाली सब्जेक्ट भरने में गलती नहीं करनी है एग्जामिनेशन फॉर्म में, सही है। इसके अलावा आप जो एनरोलमेंट फॉर्म है, एलिजिबिलिटी फॉर्म है, उनमें क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो एडिट वाला भी डाउट क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं अपन एग्जाम कब होंगे। बेटा आपके एग्जाम, जैसे अपन एक्स स्टूडेंट की बात करें तो इनके साथ में ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, और इनकी बात करूं तो जनवरी फरवरी में इनके एग्जाम होने के पूरे पूरे चांस है। इसके साथ में अगर अलग से लगते हैं, इनके अलग से लगते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के, तो इनके अलग से लगेंगे। तो साथियों वो एग्जाम कब लगने वाले हैं, वो एग्जाम लगने वाले हैं दिसंबर एंड में, या फिर सभी के साथ में लगेंगे तो फरवरी में एग्जाम लगने वाले हैं, सही। तो एग्जाम का डाउट क्लियर। मतलब जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है उनको तो क्या मानना है, उनको तो ये जो दिसंबर एंड ये डेट मानकर चलना है। इसके साथ में जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको फरवरी मिड टर्म वाले 20 दिन बाद में, और इसके साथ में ही जो एक्स स्टूडेंट है वो देखना कि फर्स्ट ईयर में बैक है तो जनवरी फरवरी, इसके साथ में अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है तो दिसंबर एंड तक अपनी तैयारी को कंप्लीट करके चलना है। क्योंकि चांस पूरे पूरे हैं पर फिर भी कोई कंडीशन बन सकती है कि दिसंबर में ही एग्जाम हो जाए। इसके साथ में अब बात करते हैं कि एक्स स्टूडेंट किस प्रकार से भरे। बेटा एक्स स्टूडेंट के दो प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपके ये इन दोनों प्रॉब्लम में से हैं, जैसे अपन बात करें कि फर्स्ट प्रॉब्लम तो आती है कि सर हम कैसे भरे, सही है, तो उसको डाउट क्लियर करूंगा। इसके बाद में एक है कि सर हमारे जो बैक वाली सब्जेक्ट है उसको कैसे चूज करें, कहां से स्टार्ट करें, वो सारी डाउट क्लियर करने वाला हूं। अब देखिएगा, सबसे पहले एक्स स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं उनको सबसे पहले एसकेएनयू कोइन सर्च करना है। इसके बाद में जैसे ही आप एसकेएनयू के फोल्डर पर जाओगे, अब कि सर हम कौन से में भरे, यहां पर तो अलग अलग है। जैसे अपन बात करें यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर 6th रीडिंग कमेटी फर्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा, ये हॉर्टिकल्चर का है, ये एग्रीकल्चर का है, तो इसमें भी आपको नहीं जाना है, सही। आपको कौन से में जाना है, सबसे पहले बेटा आपको जाना है कि आपके मैक्सिमम बात करें कि अपन मैक्सिमम बात करें कि कौन से सेमेस्टर में, मैक्सिमम कौन से सेमेस्टर में बैक है। जैसे किसी साथी के थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो आपको थर्ड वाले में जाना है। कौन से में जाना है, थर्ड वाले में जाना है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जाना है। देखो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वाले में आप जाओगे और यहां पर भरना है अगर थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो। अगर फिफ्थ में बैक है तो किस में जाओगे साथियों, आपको फिफ्थ में जाना है, सही है। किस में जाओगे, फिफ्थ में जाओगे। इस प्रकार से आपको मैक्सिमम में जाना है, मतलब आपके मैक्सिमम कौन से सेमेस्टर में बैक है उस सेमेस्टर से भर देना, या फिर आप 7th सेमेस्टर से भर देना। किससे भर देना, 7th सेमेस्टर से भर देना। या जैसे फिफ्थ में है तो 7th से भी आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तो 7th वाला चूज करके आप इससे भर देना। इसमें सबसे पहले कि सर इसमें हमारे को कैसे भरे जाएंगे, एक कैटेगरी सेलेक्ट करने का आएगा, वहां पर आपको कैटेगरी क्या सेलेक्ट करनी है, एक्स सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में जैसे आप इसको चूज कर लेते हो, अब उसमें ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो जो बैक वाली सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट की कर देना, थर्ड की है तो थर्ड की कर देना, फिफ्थ की है तो फिफ्थ की ऐड कर देना, सही है। ऐड करना है और किसी को भी चूज करके, जैसे 7th वाला चूज कर लिया, उसमें एक्स की जो भी आपके पहले की बैक है ना उनको क्या कर लेना, आप ऐड कर लेना। तो मेरे हिसाब से ये डाउट आपका क्या हो गया है, क्लियर हो गया है कि सर कहां से कौन सा चूज करे। तो आप एक चूज करके उसमें ऐड करना है। कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, एक्स स्टूडेंट सेलेक्ट करनी है। कौन सी सिलेक्ट करोगे, एक्स स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे। एंड में आपके आ जाएगा कि बैक वाले के इतना पेमेंट है तो उतना पेमेंट आपका कट हो जाएगा। तो वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट भरनी है, पहले पेमेंट नहीं कट करना है। अगर नहीं हो रहा है कंप्लीट तो आपको सबमिट वगैरह नहीं करना है, आपको पेमेंट करके ही सबमिट करना है। तो ये आपका मेरे हिसाब से डाउट क्लियर है
कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम कर लेना या 7 सेलेक्ट कर लेना, और उसमें आपको जो पहले वाली बैक है वो सारी आपको क्या कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है, फॉर्म फिलअप कर लेना है। अभी कि सर हमारे बैक से परेशान है, मतलब ये तो हमारा हो गया कि सर हम बैक से परेशान है, हमारे 3rd सेमेस्टर में बैक है, 5th में बैक है या 1st में बैक है, वो निकल नहीं रही है मैथमेटिक्स स्टैटिक्स से, और इसके अलावा एंटोमोलॉजी 5th सेमेस्टर में। तो अगर ये सब्जेक्ट आपके बैक है ना, तो जो स्टूडेंट देख रहा है, जो मैथ की क्लासेस ले रहा है, वो कमेंट करके बताना इन साथियों को कि कैसे यहाँ पर क्लासेस चल रही है, और इसके साथ में ही कैसे आपको आसान भाषा में समझाया जाता है। और बैक ही नहीं निकालने का, अच्छे नंबरों से क्लियर करने का मैं वादा करता हूं। अगर आप अच्छे नोट्स पढ़ोगे, अच्छी क्लासेस लोगे, उनके माध्यम से आप निकाल सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे नहीं है कि अब भी बैक आने के चांस है, बैक आने के कुछ भी चांस नहीं रहेंगे। ओल्ड जो सिलेबस है उसके आधार पर आपको पढ़ाया जाएगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबरों पर क्या कर लेना, कॉल कर लेना और पूछ लेना जो भी आपका डाउट रहता है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों को शेयर कर देना। और हेल्प डेस्क में नंबर आपको बता देता हूं, जो हेल्प डेस्क नंबर है वो मैं आपको बता देता हूं, इन पर आप कॉल करके पूछ लेना। फिर भी कुछ डाउट रहता है, अब बीजी बताता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। बीजी बताने का मतलब है कि उनके पास में फोन आ रहा है, उस कंडीशन में आप कॉल कर रहे हो। अनोदर कॉल पर बता रहा है, मतलब दूसरे साथी से कोई से बात कर रहे हैं, सही है। तो इसके जस्ट बाद में कॉल करते रहना, आपका कॉल उठा लिया जाएगा। तो ये आपका आज क्या था साथियों, ये आज का आपका जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो थी। इसके साथ में अब भी कुछ डाउट रह रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन आपका करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।